अब हम जैसलमेर से 130 किलोमीटर आए तानोट माता मंदिर, और अब हम बॉर्डर से BRO से BSF से परमिशन लेके हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। 20 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा। 22। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बाबलियाँ पोस्ट, और यहाँ पे BSF गार्ड कर रही है। और वो एक जगह रखा है कि वहाँ से आपको दिखेगा कि पाकिस्तान का फर्स्ट पोस्ट दिखेगा, और जो वो बॉर्डर दिख रहे हैं वो है इंडिया पाक बॉर्डर्स। तो ये एक टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। बाय बाय। और यहाँ से ये जो फेंसिंग दिख रहा है, ये फेंसिंग है बॉर्डर का। और ये इंडिया साइड में टीम इंडिया और ये है ना, ये दुश्मनी का भाव एक पाकिस्तान के प्रति होता है। और वो है इंडिया का लास्ट पोस्ट, और फिर वो है वाइट वाला हिस्सा पाकिस्तान का, वो वाइट ट्रायंगल मोस्ट लाइकली, और बीच में ये दोनों बॉर्डर से नो मैंस लैंड है। और इस टावर पे भी हम हैं। वाइट बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग दिख रहा है, और ये है इंडिया का पोस्ट, वो है पाकिस्तान का पोस्ट। तो इतना ही है बॉर्डर का, पर यहाँ का इकोलॉजी बड़ा डिफरेंट है। पेड़ पौधे जो है वो बिल्कुल अलग श्रब्स हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पोस्टेड। अभी हमने एक विमेन जवान को भी देखा। बहुत ही डिफ़िकल्ट है BSF या एनी फोर्सेस फॉर दैट मैटर, बट they are doing it for a cause, we should respect them, that's all. हम लोग को काला दिख रहा है। देखिए, एक व्यक्ति के इतने जानवर हैं। और एक बार हम लोग एक ट्रैक में बात भी कर रहे थे कि अगर एक जानवर का भी कीमत 5,000 रुपये भी है तो देख लीजिए। यह है लौंगे वाला युद्ध स्थल और वॉर मेमोरियल। बहुत ही मैसिव ढंग से सुंदर बनाया हुआ, और बहुत सारा मोटिवेशन, काफ़ी धूप भी है। बंकर की तरह दिखाया है ऑडियो विजुअल मेरे को। पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने विधिवत निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्र 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। अगर हम विंस्टन चर्चिल के शब्दों में कहें कि मानव संघर्षों के इतिहास में कदाचित ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें मुट्ठी भर सैनिकों ने करोड़ों देशवासी लोगों के हितों की रक्षा की होगी। लोंगेवाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। ये लौंगेवाला वॉर मेमोरियल में ये जॉइन द फोर्सेस करके अंदर
दिखाया है कि कैसे आप बच्चे फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे देखते हैं कि कहाँ मोटिवेट होकर पहुँचते हैं, है ना सोम? क्या तुम फाइटर प्लेन चलाओगे क्या यार? हाँ हाँ, हाँ। सबसे बड़ी गाड़ी। ये दिखाया है लोंगेवाला का कैसा बंकर सिस्टम था, और इससे एक पूरा राउंड करके वापस आने का सिस्टम है, और कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ा। और बहुत ही गर्व की बात है एज सैनिक, एज भारतीय सैनिक की सिर्फ 2 कैजुअलिटीज़ वेयर ऑन द अदर साइड देयर वर 3000 enemy forces. Very interesting. And they destroyed 48 tank, 200 men on the other side, and 200 other vehicles. Very surprising. And Air Force also supported them. It's not miraculous only on the part of the army, but Air Force also supported, and as a coordination they won. तो इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट से पंजाब 23 पंजाब रेजिमेंट ने बहुत ही गैलेंटली ढंग से इसको जीत लिया, इस वॉर को। और यहाँ पे कुछ दिखाया है स्मॉल आर्म्स एमिनेशन, एंटी टैंक माइंस, लोंगेवाला युद्ध स्थल, 7.2 mm मशीन गन, चाइनीज़ राइफल्स एंड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स। तो ये सारे चीज़ें थी। और ये दिखाया है कि हाउ दे फॉट, एंड दिस साइड एज इट हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड, दिस साइड वाज द इंडिया फोर्सेस एंड 38 बलूच इन्फेंट्री फ्रॉम आर्मी फ्रॉम पाकिस्तान साइड, एंड 22 कैवलरी T-59 टैंक्स के साथ में आई थी। और यहाँ से इंडिया के पास टैंक्स नहीं थे, बट लांस नायक, मथुरा दास, मेजर KS चांदपुरी और ये सब लोगों ने एक हिस्ट्री लिख दिया। और तभी आ गई थी हमारी एयरफोर्स, जिसने इनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, हमारे इंडिया के जो वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट पे न्यू दिल्ली में, उस पर भी स्पेशल मेंशन पाता है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है।